दोस्तों, आज की वीडियो में संन्यास योग का संक्षेप वर्णन किया गया है। संन्यास योग का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय को आत्म संयम योग, ध्यान योग कहा जाता है, जिसमें संन्यास और योग की तुलना करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे संन्यास की व्याख्या दी है। गीता के अनुसार केवल बाहरी रूप से वस्त्र त्याग देना या गृहस्थ जीवन छोड़ देना ही संन्यास नहीं होता, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करना ही वास्तविक संन्यास है। संन्यास और योग का संबंध। श्लोक 6.2 भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थ, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही वास्तविक सन्यासी और योगी है। केवल बाह्य रूप से अग्निहोत्र छोड़ना या कर्म न करना ही सन्यास नहीं है। गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि योग और सन्यास एक दूसरे के पूरक हैं। योग का अर्थ है स्वयं को परमात्मा से जोड़ना। सन्यास का अर्थ है मोह, ममता, राग, द्वेष और आसक्ति का त्याग। जो व्यक्ति योग मार्ग पर चलता है, वह धीरे धीरे सन्यास के मार्ग पर पहुंच जाता है। 2. सच्चा सन्यासी कौन? श्लोक 6.5 से 6.6 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः पौषेयन्। गीता 6.5 अर्थ, व्यक्ति को स्वयं ही अपनी उन्नति करनी चाहिए और स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और आत्मा ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वास्तविक संन्यास आत्म संयम से प्राप्त होता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। 3. संन्यास का सही मार्ग ध्यान और आत्म संयम। श्लोक 6.10 से 6.15 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चा योगी और सन्यासी वह है जो 1. एकांत में रहता है और ध्यान करता है। 2. मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में रखता है। 3. किसी भी सांसारिक वस्तु की लालसा नहीं करता। 4. निरंतर ईश्वर का ध्यान करता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। गीता 6.11 अर्थ योगी को शुद्ध स्थान में एक स्थिर आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए, जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यथचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासन युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धये। गीता 6 अर्थ, योगी को मन को एकाग्र करके इंद्रियों को संयमित कर आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान करना चाहिए। यह श्लोक बताते हैं कि ध्यान और आत्म संयम ही संन्यास के वास्तविक लक्षण हैं। केवल बाहरी रूप से संन्यास धारण कर लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता, बल्कि मन और आत्मा को संयमित करके ईश्वर में स्थित होना ही असली सन्यास है। 4. कौन श्रेष्ठ है, सन्यासी या कर्मयोगी? श्लोक 6.4 6.47 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अर्थ, योगी तपस्वियों से, ज्ञानी पुरुषों से और कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी नाम पे सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। अर्थ, सभी योगियों में वही श्रेष्ठ है जो श्रद्धा के साथ अपने अंतःकरण से मुझे भजता है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल संन्यास लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और ईश्वर के ध्यान में लीन रहता है, वही सर्वोच्च योगी और सन्यासी होता है। 5. निष्कर्ष संन्यास का सच्चा रूप। गीता के अनुसार संन्यास त्याग का नाम नहीं, बल्कि त्याग की भावना का नाम है। सच्चा संन्यास इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग, सच्चा योग ईश्वर से जुड़ने का प्रयास। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह भी सन्यासी है। जो व्यक्ति ध्यान और आत्म संयम से ईश्वर को प्राप्त करता है, वही वास्तविक सन्यासी और योगी है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग को ही श्रेष्ठ बताया है
और कहा कि सच्चा सन्यासी वही है जो निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और परमात्मा में समर्पित रहता है। दोस्त, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।